चलो भाई। हेलो। क्या अनएक्सपेक्टेड हो गया ये। मैंने तो कभी मतलब सोचा नहीं था यार। मतलब सारा जो जितना भी देखा सब गलत पड़ गया एक्चुअली। मोस्टली मतलब एक्चुअली सारी जनरली तो ठीक ही थी। बट वो हम्म। मेन जो प्रॉब्लम हुई ना यूपी में, एक्चुअली यूपी में थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो गया एक्चुअली। नहीं तो हम तो कह ही यूपी, रहे थे कि भाई 272 तो राजस्थान। मिनिमम आएगा। तो 270 में जो यूपी एंड है राजस्थान। 30-40 सीट हार गए यूपी में। उसकी वजह से हो गया। यूपी एंड राजस्थान। राजस्थान में चलो ठीक है। मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा बहुत है नुकसान। मतलब ज़्यादा हार गए बट ठीक है। पिछली बार से ज़्यादा हारे ना बट मैं कह रहा हूँ उतना। जैसे तुम देखो अगर असेंबली जैसे जितने जीते थे उसी हिसाब से लोकसभा में जीते हैं। बट हम्म। यूपी में जो बेसिकली इनकी हार हुई ना, उसकी वजह से इनको मार पड़ी है। यूपी में बहुत ज्यादा। बेसिकली कौन नहीं देखो आया अगर मतलब। हम देखें एनालिसिस करें ना इसका चुनाव का, हाँ, तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा इसमें मतलब ऑपोजिशन की जीत की जगह ये बीजेपी की हार है एक्चुअली। ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी ना बीजेपी में, एक तो इनकी एरोगेंस जो हो गई थी। मतलब मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से करो। इनके आम कार्यकर्ता तुम देखो, या तो उसकी कोई पूछ नहीं थी। तुम एमएलएज को देख लो, एमपीज को देख लो, उनको कौन पूछता था। बोलते हैं कि ये इसका एमएलएज वगैरह की ये जाते थे उसके पास मिलने, योगी के पास। वो मिलता भी नहीं ढंग से उनसे। योगी नहीं मिलता। हम्म। क्यों? पता नहीं, जैसे अब कहते हैं एक बार एक इलाहाबाद में एक ये गया था सर्किट हाउस। तो वहां पे ठहरा था तो लोकल एमपी ने एमएलए मिलना चाह रहा था। उसको कहते हैं उसके पुलिस वालों ने बदसलूकी कर दी उसकी। तो जब वो आम एमएलए के साथ हो रहा है ये, तो जनता के साथ क्या होगा सोचो। तुम एक चीज बताओ ना, एमएलए तुम अगर चुनते हो जनता को, जनता तुम्हारे को चुनती है, तुम्हारे को तुम्हारे से कुछ अपेक्षा भी रखती है ना कि हमारा काम कराएगा, ये कुछ कराएगा। ठीक है यार, तुम ज्यादा मतलब नहीं करो बट थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है जो जनता के लिए यार, जो उनके लिए ठीक है। अब तुम ब्यूरोक्रेसी से तुम हर चीज चलाओगे, तो तुम कैसे फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम जीत जाओगे। हम्म। भाई एमएलए एमपी तुम्हारे को जनता के साथ जुड़ा होता है ना। अब जनता कहते हैं साला ये तो बेकार है, मेरा काम ही नहीं करता, क्यों जिताऊं मैं इसको। अब उसको वो तो क्या जो बेचारा बता करे, वो उसका कुछ चाहिए नहीं। तो जो बता रहे हैं वो बीजेपी का एमएलए। हम्म। तो मतलब यू आर बिकमिंग अनदर कांग्रेस, तो फिर तो होना ही है। वही तो है, यू आर बिकमिंग कांग्रेस। तुमने सारे कांग्रेस वाले पहले तो अपने यहाँ भर लिए, अब फिर तुम जो है बन वैसे ही रहे हो, तो क्या तुम्हारे पे कांग्रेस। तो इसीलिए तो जो है मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने एक्चुअली जितना भी किया है, ये इनकी हार ज्यादा है बजाय ऑपोजिशन की जीत। आई विल नॉट गेट क्रेडिट। ठीक है, एक दो सीट में जैसे प्रियंका ने वहाँ पे रह के रैलियां कर रही हैं, तो वो अमेठी और रायबरेली गांधी के चक्कर में जीत गए। बट नहीं यार, कुछ और भी है। देखो मतलब आई वाज सरप्राइज। देखो अगर तुम यूपी को देखोगे तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी है वहाँ मेजर डेंट है, मतलब अवध से वो लेके। जो मेन प्रॉब्लम हुई ना, ये जो इन्होंने जो नैरेटिव चलाया कि ये 400 पार 400 पार कर रहे हैं, संविधान खतरे में है और ये लोग जो है आरक्षण खत्म कर देंगे, ये एक्चुअली बहुत हिट किया है दलित लोगों को। तो उन लोगों ने कहा है कि साला मेरे को तू 5 किलो वो दे रहा है चावल, मैं उसके लिए तू मेरे को संविधान उसमें तू जो है आरक्षण खत्म कर देगा, छोड़ मैं तो जो है इसको दे रहा हूँ अखिलेश को। नहीं तो तुम सोचो, दलित एसटी जो होते हैं, वो ट्रेडिशनली कभी भी जो है यादव को वोट नहीं करते हैं, उनकी बनती ही नहीं उनसे। क्योंकि यादव फोर फ्रंट ब्लड में तो वो ही मारते थे ना उनको। सेम इक्वेशन तो बिहार में भी है ना। बिहार में तो उल्टा है तो। नहीं, बिहार में ये जो नीतीश कुमार का है ना, ये इन्होंने काफी काम किया है वहाँ पे। और जो है वहाँ पे मतलब महिलाओं के लिए कुछ बहुत काम किया है वहाँ पे, तो उन लोगों ने फिर भी दे दिया है। और वो लोग जो क्या है वहाँ पे जातीय उससे भुगत चुके हैं, वो लालू प्रसाद यादव का पूरा कार्यकाल।
तो उन्हें पता है, तो फिर भी मतलब उससे डरते हैं वो लोग। अब ये जो है, आई थिंक उतना भूल गए, या तो इम्पेशेंट है, या जो भी है। नहीं, ये काम यूपी में बहुत हुआ है यार। मतलब देखो आए अयोध्या, लिटरली। जहाँ पे टेम्पल बना, जहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना है अयोध्या में, टेम्पल छोड़ो, टेम्पल में जो आए ना आए, मैं तो कह रहा हूँ बात की बात है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ का रेलवे स्टेशन इतना बढ़िया बन गया, रोड्स इतनी अच्छी बन गई, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ पे, व्यवसाय लोगों को मिल रहा है, पैसे लोगों की आम आदमी आमदनी बढ़ रही है, और वो शहर हरा देता है बीजेपी को। ऐसे कैसे हो गया बताओ? समथिंग एल्स वी डोंट नो। मुझे प्राइम समाव मिनिस्टर लगता को है। देख लो यार, प्राइम मिनिस्टर 1.5 लाख से जीता है बनारस से। कैसे पॉसिबल है ये? राहुल जो है वहां पे दो दो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4-4 5-5 लाख से जीत रहे हैं, तो ये कैसे हार रहे हैं भैया? 1.5 लाख तो मतलब इट इज हार ओनली यार, फॉर अ प्राइम मिनिस्टर। अगर 1.5 लाख से तुम जीत रहे हो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो तुम्हारे लिए हार ही है एक तरह से वो। हाँ, वो भी है। मोदी का मतलब और तुम देखो अयोध्या हार गए तो वो संभव। मुझे लगता है कि कुछ इनका इंटरनल इंटरनल हुआ है, विच आई डोंट हैव एनी क्लू। इंटरनल आई थिंक इनके पॉलिटिक्स हुई है। वहां पे लोग बोल रहे हैं कि जो है, यूथ बूथ में अगर ये लोग कई सारे लोग जैसे जा गए थे वोट डालने के लिए, वहां पे बीजेपी के वर्कर ही नहीं बैठे हुए थे। भाई तो लाने की तो बात छोड़ो, हेल्प करने के लिए भी नहीं लोग बैठे हुए वहां पे। तो मतलब प्रॉब्लम है ना। अब बीजेपी काय के लिए तुम जानते हो? भाई आरएसएस वारएसएस सब लोगों को पकड़ के लेके आते हैं, और फिर तुमसे हम्म। जाते हो, कितने हेल्प करके तुम्हारे को वोट दिलाते हैं। पूरा सब उनका संगठन रहता है ना। अब तुम इसमें देख लो, तुम इन्होंने कुछ किया ही नहीं। ऊपर से जो है जेपी नड्डा जी कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो उन्होंने भी बोला ठीक है, नहीं जरूरत, करो अपने आप काम। तो उन्होंने जो है वही जैसे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किया था, वैसे कर लिया उन्होंने। हाथ खींच लिया अपने पीछे आरएसएस ने। ऊपर से तुम ये राजस्थान में देखो, राजस्थान में इन्होंने वो रानी साहिबा को नाराज कर दिया। उसने जो है मतलब जब तुमने उनको नाराज कर दिया, तो फिर उन्होंने फिर वहां पे नहीं किया प्रचार। उसकी वजह से बीजेपी एटलीस्ट 3-4 सीट्स आ रही है, दौसा वौसा जो 3-4 सीट है ना, वो सब आ रही है, वो 3-4 उसमें उनका हम्म। बहुत वो प्रभाव है। अबे अभी भी लोग रानी साहिबा वगैरह मानते तो है ही नहीं, चलती तो है ही। तो 3-4 लोकसभा सीट्स में चलती है उनकी, तो वो 3-4 तो इसीलिए हारे हुए हैं। और फिर इनका कैंडिडेट सिलेक्शन भी सही नहीं है। 30-40 कैंडिडेट्स तो इनके यूपी में ऐसे थे कि मतलब बिल्कुल ही खराब थे। इन्होंने सोचा हमारे चल जाएंगे मोदी के नाम पे। तो ये जो हम्म। एक्चुअली एरोगेंस थी ना इनकी, इनका एरोगेंस ले डूबी इनकी। बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए थे ये लोग। हम्म। बट मेरे को थोड़ा सा तो ये सोच रहा है कि इन्होंने जैसे सरप्राइजिंग लग रहा है, फर्स्ट, मतलब तुम फेज देखो, फर्स्ट फेज में बीजेपी ने 35 सीट जीती हैं, और सेकेंड, और इन्होंने इंडी गठबंधन ने 65 सीट जीती हैं। ये तो इनको पता नहीं चला होगा, इनको आइडिया हो गया होगा। तभी तो जो है मोदी जी अपना जो है मुसलमान मुसलमान करने लगे थे फिर सेकंड फेज से। इस वजह से भी लोग बहुत चिढ़े हैं एक्चुअली। और वो पोलराइजेशन जो हुआ है ना, यादव का और मुसलमान का, ये इसकी वजह से भी बहुत हुआ। तुमने जो मंगलसूत्र पंगलसूत्र किया, और फिर ये जो दलित वाले आए, वो ये नैरेटिव जो है तुम ठीक नहीं कर पाए कि जो है हम लोग संविधान हटाएंगे नहीं उसको, आरक्षण को। ऊपर से ये इसने चला दिया, ये क्या नाम है इसका, केजरीवाल ने, कि तुम किसको वोट दे रहे हो, ये तो खुद ही हट जाएंगे 75 में, मोदी जी हट जाएंगे, और 6 महीने में ये जोगी जी को हटा देंगे। तो जाट भी, जाट ये ठाकुर लोग नाराज हो गए कि हमारे बंदे को हटा दोगे तुम। ठाकुरों ने बहुत वोट दिया है यादव को।
वो सब ठीक है, देखो कास्ट हमेशा रहती है, हमेशा से यूपी नहीं, बट ये यूपी इन्होंने बिहार कास्ट पॉलिटिक्स में खत्म कर रहती दी है। थी ना एक तरह से, जो पर यादव उसने अखिलेश के बोलने हुए उसने सब वापस कर दिया, वापस उनको बांट दिया। अब वोट शेयर तो को पूरा रिलीज होने दो, जब अब तो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ, अगर तुम देखोगे कि अखिलेश का देखोगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या रही हुई, दैट्स माय गैस, मतलब उसने अपना वोट शेयर लूज नहीं किया। ठीक है। नहीं, लूज नहीं किया। तो प्रॉब्लम हुई जो इनको, जो बीजेपी को प्रॉब्लम हुई है, वो ये हुई है कि जो बीएसपी का था ना, दलित वोटर, वो एससी उनको एसटी मिला, जो मायावती को देते थे, इन वो लोगों ने एसपी को। इसको दिया है एसपी। और प्रॉब्लम ऊपर से क्या हो गया है कि ये जब मायावती ने क्या किया कि ये इसका जो नेफ्यू था ना, वो ठीक काम करा रहा था अपना, उसने मतलब आगे बढ़ा रहा था पार्टी को। उसने क्या किया कि यूपी में अब मेन पार्टी तो बीजेपी है ना, उसने बीजेपी को गाली देना चालू कर दिया। तो उसने उसको हटा दिया कि भाई बीजेपी को मत करो, मैं तो उन्हीं की वजह से तो मैं बाहर हूँ जेल से। तो जो है उसकी वजह से उसने हटाया, तो उनको और भी हो गया कि यार ये तो मिली हुई है बहन जी, तो मैं हम इससे क्यों दें, फिर हमारा वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा हम उनको देते हैं। भाई मतलब बीएसपी का वोट शेयर और अलायंस पे गया। 10 सीट एंड से जीतने वाली पार्टी 0 सीट होगी, और उनका वोट शेयर भी कम हो गया। और वो देखोगे तो सारा का सारा, और एक चीज और हुई ना, पहले वो मायावती अकेले सिर्फ को 40 क्यों सीट मिला पे है लड़ी थी लास्ट दलित इलेक्शन वोट? में। अपने को नहीं मिलता अगर वो अकेले होता, उसको मिला है वो कांग्रेस की वजह से। हाँ, उसको कांग्रेस की वजह से मिला है, तो अलायंस को गया ना बेसिकली। वही। तो अगर देखोगे तो मायावती 2019 में शायद 40 सीट लड़ी थी, इस साल ज्यादा लड़ी है, 40 से ऊपर। कितने पे कंटेस्ट की है देखना पड़ेगा। लड़ी तो आई थिंक वो 80 के 80 सीट है वो। हाँ तो 2019 में आई थिंक शी ओनली फॉट ऑन 40 सीट्स, राइट? So then that damage which we are talking about is more impact damage कह लो या impact कह लो। नहीं, उसका वो तो यूपी में तो उनका वही प्रॉब्लम हुई, और वो ये लोग भाप नहीं पाए उसको। ये लोग कंप्लेसेंट हो गए थे बीजेपी वाले, और उसी वजह से जो है 30 40 सीट हार गए ये लोग। हाँ, भाई चाहिए। अपनी दम पे मेजोरिटी नहीं पा पाए। मेन चीज़ तो यही है ना, यूपी और राजस्थान में जो हारे हैं ये लोग। मेन तो यूपी है, जिसने किसी ने भी नहीं सोचा था यूपी का ऐसे हो जाएगा। और फिर वेस्ट बंगाल में तो ये जीत नहीं पाए जो लोग सोच रहे थे जिस हिसाब से, वहां पे भी इनकी मायावती की सिस्टम पार्टी का नाम क्या है यार? है। मायावती की पार्टी का नाम क्या है? बीएसपी। बीएसपी। जो चार्ट में दिखा भी नहीं हार गए ना वो, एक भी सीट नहीं जीते वो। रहा। तो फिर कैसे चलेगा ऐसे काम, सोचो। तुम मतलब तुम्हारी सारी जो है वही कांग्रेस वाली तुम्हारी होगी ना नीतियां। तुम बेसिकली तुम में और कांग्रेस में अंतर क्या है? लोग क्यों तुम्हें डिफरेंस मानते हैं? तुम सारे तो तुम कांग्रेस ही तुमने अपने भर ली। जितने तुम गाली देते थे कि भाई ये भ्रष्टाचारी है, सब तुमने अपने पार्टी में भर लिए। अभी देखो, आई मीन इट्स गोइंग टू बी वेरी इवेंटफुल वीक। मुझे आई मीन देयर विल महाराष्ट्र बहुत में चर्न इन तोड़ चर्न आउट फोड़ होगा। करके सबको इतना नाराज कर दिया, उन्होंने कहा साला ऐसी तैसे हम तुम्हें ही हरा देते। महाराष्ट्र में तो गंद था, वो हम लोग बात भी कर रहे थे कि डोंट फील गुड अबाउट महाराष्ट्र, लेकिन मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र में अपने आप तो जीतेंगे, बट ये मुझे लग रहा था शायद शिंदे और शिवसेना और एनसीपी जो है अजीत पवार की, वो शायद इतना नहीं जीत पाए। तो आई थिंक ये तो शिंदे शिंदे ग्रुप ने तो फिर भी ठीक ही किया है। 6 7 तो जीत ही गए ना वो लोग। भाई तुम
स्ट्राइक रेट देखोगे तो उनका ज़्यादा हायर है। बीजेपी ने तो 28 सीट जीती, लड़ी थी। और जीते कितने, वो 11-12, 10 या 11 शायद दस जीते हैं। ग्यारह जीते हैं वो। तो उधर बहुत ही बुरा हाल हुआ इनका तो। महाराष्ट्र में लोकसभा स्टेट वाइज अगर देखो, अभी मतलब इनको सो एनडीए को सिर्फ 18 आई है महाराष्ट्र में। वाह। मेजर तो वो लेके गया ना, इंडिया अलायंस। हम्म, कांग्रेस अगर 6 सीट यूपी में जीत जाए तो बीजेपी को सीरियसली सोचना चाहिए कि हमने कुछ गड़बड़ की। देर इज नो वे कि मतलब वो अपने दम पे जीत जाए अपना। उन्होंने मेजर गुफ अप किया है एक्चुअली। बहुत ज्यादा वो है, नो डाउट अबाउट इट। अब होगा क्या कि नीतीश जी और अपने नीतीश कुमार जी और नायडू जी दोनों बार्गेन करेंगे। दोनों हाँ, उस्ताद हैं बोथ फ्लिप आर करने में। हार्डकोर बार्गेनर, तो वो तो होगा दोनों ही। फ्लिप करने में उस्ताद हैं। बोथ आर हार्डकोर बार्गेनर, वो तो होना है। बट ये कि मुझे लगता है कि शायद नायडू जी जो है अपना नहीं जाए, क्योंकि उनको अगर वो वहाँ जाएंगे तो कोई लाभ नहीं है सर। ही हैज़ मोर लीवे विद बीजेपी देन विद कांग्रेस। सो अगर स्टेट असेंबली के इसका आंध्र का रिजल्ट निकालो, क्या आ रहा है? 150 वगैरह कुछ जीत गए ना। नहीं नहीं, डज ही नीड नो सपोर्ट नो नो, ही टू डजंट नीड फॉर्म सपोर्ट। गवर्नमेंट? नहीं नहीं, बीजेपी के कितने 6-7 जीते हैं बीजेपी। वो 150 तो वो अपने अकेले जीत गए, टीडीपी। ओके, तो ही इज गोइंग टू जंप आउट। नहीं शायद नहीं करें, बट ही आई थिंक अरे, ही इज गोइंग टू अब डिमांड उसको राहुल गांधी कहेगा पैकेज मैं फॉर तुम्हें डिप्टी आंध्र प्राइम प्रदेश। मिनिस्टर बनाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो तो नहीं करेगा। अब वो राहुल गांधी तो ईगो है ना, वो कभी बनाएगा नहीं उसको। नहीं नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दो, तुम 5 डिप्टी प्राइम डेप्यूटी मिनिस्टर प्राइम बना दो मिनिस्टर यार। आई डोंट थिंक ही विल बीइंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। कभी किसी टाइम बैक इंडिया में 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे ना। हाँ बट आई डोंट थिंक ही विल डू दैट, बिकॉज फिर इंडी गठबंधन में भी तो प्रॉब्लम है इतनी। अखिलेश कहेगा मैंने क्या यहाँ पे खाक छानी है, जो 30-35 महीने लेके आया हूँ वो काय के लिए मैं लेके आया हूँ फिर। मैं तो ऐसे कोई मतलब मेन तो अभी अखिलेश ही है ना, जो वहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है इंडी गठबंधन में, ये कांग्रेस के बाद। उसने कोई दोनों खाक छोड़ थोड़ी सकते हैं, छानी है। मतलब देखो देखो, तुम वो देखो ना कि पर्सनल देखो कि चंद्रबाबू नायडू डजंट नीड बीजेपी सपोर्ट ना, टू ही डजंट फॉर्म स्टेट नीड, गवर्नमेंट। बट बीजेपी नीड्स अ सपोर्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी चंद्रबाबू नायडू नीड्स मनी फॉर आंध्रा टू मेक हिमसेल्फ पॉपुलर तो इन मनी वहां से भी मिलेगा। आंध्रा। तो वो तो नहीं, मनी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई सेंटर, वहां से भी मिलेगा। कांग्रेस में उसका कितने जरूरी थोड़ी है उसको कि जंप करेगा तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ही आ जाएगी। कहते हैं ये लोग जो हैं उस्ताद हैं तोड़ने में। महाराष्ट्र में तो सब तोड़ ताड़ के बैठे हैं, किसी और को भी तोड़ के बैठ जाएंगे। इनको क्या जाता है। यार देखो, तोड़ने तो बार्गेनिंग जब होती है, व्हेन व्हेन यू हैव नंबर्स, व्हेन यू हैव बार्गेनिंग नहीं, पावर। पावर तो तुम्हारे पास ही है ना। तुम्हारे को कितना पैसा दोगे तुम उसके हिसाब से तुम कर लो। वॉट यू गिव इज वॉट मैटर्स ना। तो इनको भी पता है कि हमारी एक्चुअली औकात जो है बीजेपी के साथ रहने में ही है। कांग्रेस में तो इट इज एन अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस ना। हर आदमी वहाँ पे पीएम बनना चाहता है। तो ऐसे में तुम अगर दो को और जोड़ दो तो फिर तो पुराने भी कहेंगे कि हमने काय के लिए किया था फिर। और ये उसका जो इतना खुश अमरावती हो का रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट पता है है उन्हीं को एक, तोड़ के अपने आप लेके मिला लेंगे ये लोग। कोई भरोसा नहीं इनका।
ये जो बैठे हुए ना कि हमने 200 ले लिए, 220 थे, उससे 30 आ गई इंडी अलायंस। पहले इनको तोड़ ताड़ के 30 40 लोग अपना खींच लेंगे अपने भाई, पैसे पूसे दे के। कोई भरोसा थोड़ी है इनका, रूथलेस लोग हैं ये लोग। किसको तोड़ेंगे वो तो। इंडिया अलायंस। इंडी अलायंस में बहुत है तोड़ने वाले टूटने वाले। तुम यूपी में अपने ये जो 15 30 के विधायक हैं, उसके 15 तोड़ लिए तो हो गया ना काम तुम्हारा। हम्म। एसपी के तुमने तोड़ दिया अगर, काम एसपी हो। नहीं टूटेगी। कोई भरोसा नहीं है यार इनका, पैसे वैसे सब टूटते हैं। नहीं नहीं, इट इज एसपी नहीं ऑल अबाउट टूटेगी। मनी, हाउ मच मनी यू ऑफर। एवरीबडी इज रेडी टू बी सोल्ड। मैं बता रहा हूँ तुझे, यू जस्ट हैव टू नेम द राइट प्राइस। तुमने अगर किसी को खरीद नहीं पाया, इसका मतलब तुमने उसको राइट प्राइस नहीं दिया। बाकी इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है भाई। एसपी मुश्किल है यार, एसपी नहीं है। अरे कुछ नहीं पता चलता, सब ऐसे ही है। बट ये है हम्म। कि तुम, अभी अखिलेश आया, अब अगर इफ ही विंस दी विधानसभा ऑल्सो इन 27, तो फिर गुंडा राज वापस आ जाएगा फिर। फिर ये जो लोग इतना सिक्योरिटी सिक्योरिटी करते हैं, फिर करेंगे, भुगतेंगे फिर क्या क्या है। शॉर्ट टर्म गेन्स के यूपी लिए का तुमने कुछ कर स्टिल लिया। मेरे को समझ नहीं आ रहा। कुछ और है कहानी। समथिंग मोर, आई मीन, आई डोंट नो सरफेस भी होगा कि नहीं होगा, बट ये सिंपल ये वोट कास्ट वाला इक्वेशन नहीं है। नहीं, ये इसको हराया गया है इसको। दिस इज समथिंग एल्स। लखनऊ, सॉरी, ये तुम्हारा बनारस का रिजल्ट। सरप्राइज, आई बनारस नो का दैट तो रीजन में। आई एम रियली शॉक्ड थ्रू बाय बनारस रिजल्ट यार। 1.5 लाख से जीतना फॉर अ प्राइम मिनिस्टर इज लाइक अकिन टू बीइंग हैविंग लॉस्ट द इलेक्शन यार। इन अयोध्या यू विल। और अयोध्या छोड़ दिया तुमने, अयोध्या हार गई। मतलब जिसके तुमने पूरा अपना एजिटेशन किया, मुसलमान मुसलमान करते रहते थे जिस चक्कर में, उस चक्कर में तुमने वो डिस्ट्रिक्ट ही हार गई सोचो। नहीं नहीं, अयोध्या में देर आर मुस्लिम कम्युनिटी की जो 10% मजबूत गांव हैं करेंगे वो ना। भी बीजेपी का सपोर्टर हैं यार। मैं सब रीजन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वहाँ पे वो मुस्लिम कम्युनिटी के जो गांव हैं वो भी बीजेपी के सपोर्टर हैं। जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उन्हीं गांवों से शिव सैनिक आए थे, दे अलाउड, दे कैरिड देम। ठीक है, बट गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला था। इस बार कुछ तो तो शिव हुआ है सैनिक जिसकी वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया है। तो मतलब कुछ कुछ कहानी है वो, क्या पता इंटरनल इनका हो कि हाउ टू हैंडल समवन, आई डोंट नो। तो ना वो सब कहानी है। ये योगी वगैरह को हराएंगे जस्ट टू स्पाइट, वो तो फिर वही होगा कि मतलब वो योगी बोलते हैं योगी। कट योर टंग टू स्पाइट योर फेस, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ बोलते हैं। जो ये वही चक्कर है शायद, इधर ही इज गेटिंग टू मच। उसका वो कहते हैं ना, ज्यादा पावर हो रहा होगा, तो वो सब भी हो सकती है स्टोरी। मतलब मालूम नहीं यार, वो सब वाइल्ड गेस है, आई डोंट नो। नहीं, बट ये उसकी वजह से अपने को वीक नहीं करेगा ना। उसको उसको अगर चाहिए था तो विधानसभा चुनाव में हराते ना वो। अगर ये तो लोकसभा में कर सकते हैं तो विधानसभा में भी कर सकते हैं ना। नहीं, वो भी बात है, सही बात है। तो अगर विधानसभा में हार गया तो वो तो खत्म है ना। तब लोकसभा में क्यों कराएंगे कि अपने को नुकसान कराएंगे। ये इनके हाथ से एक्चुअली इनको समझ में नहीं आया, ये बहुत एरोगेंट हो गए थे मुझे तो यही मतलब मेन रीजन इनका लगता है कि लोग बहुत परेशान हो गए थे, एंड दे डिड नॉट सी दैट डिस्ट्रेस एंड एवरीथिंग। रूरल डिस्ट्रेस बहुत था यार इंडिया में।
मैं तुझे बात ही बोल रहे थे, हम बात ही कर रहे थे कि भाई रूरल डिस्ट्रेस है बहुत ज्यादा। और इन लोगों ने मतलब वो कोविड की वजह से भी मतलब हुआ है। तुम ये सोचो ना कि 80 करोड़ लोगों को तुम अगर खाना देना पड़ रहा है तुम्हें, इसका मतलब उन पे काम काम नहीं है। तो बेरोजगारी नहीं, बहुत बड़ी चीज। एम्प्लॉयमेंट तो इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट तो इशू है। तो बेरोजगारी इज अ बिग इशू। और तुमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया इसके बारे में। अभी वो बोलते रहे हाँ भाई 5 किलो 5 किलो देते रहो। वो फिर क्या होता है, फिर होता है कि अच्छा 5 किलो, वो तो आदमी होता है ना कि अच्छा ये तो मेरे को गिवन ही है, ये तो मेरे को देगा ही, ये तो मेरा हक है। मैं इसको, दूसरा आएगा वो मुझे 10 किलो देगा, तो ये क्या कर रहा है। हाँ, तो इन्होंने 10 किलो प्रॉमिस तो किया है ना। ये तो कह रहा हूँ मैं, वो दूसरा आएगा तो 10 किलो कहेगा, मैं उसी को देता हूँ। इन्होंने 10 किलो प्रॉमिस किया, प्लस वो किसी का वो इंटरव्यू एट होता थाउजेंड रहता है फाइव कि ऐसे ही हंड्रेड आम आदमी का, मील्स बोलता है तुम्हें राशन मिल रहा है, कहता है राशन क्या, वो दे रहे हैं हमें बाजरे की, बाजरे का वो 5 किलो, 5 किलो बाजरा दे रहे हैं, वो कौन खाएगा। अभी लोग सोचते हैं हेल्थ हेल्थ के चक्कर में बाजरा। अबे गरीब को तो गेहूं ज्यादा, उनको स्टेटस सिंबल होता है। वो तो गरीबी में तो बाजरा ही खाते थे वो लोग, और तुम फिर उनको बाजरा दे रहे हो हेल्थ के चक्कर में। तो ये तो तुम्हें देखना चाहिए ना, इनसे छोटी छोटी चीजें। अब मिलेट के यहाँ पे हमारे यहाँ कितना क्रेज है। वी वही तो कह रहा प्रेफर हूँ टू मैं कि ईट ये मिलेट। अमेरी वाली जो होती है ना, ये तुम सेम चीज तुम लगा, अरे बाजरा कितनी बड़ी चीज है। अरे गरीब को तुम बाजरा दे रहे हो, उसके लिए तो गरीब बेचारा वो तो वही खाता था। वो तो उसको गरीबी का सिंबल है ना। वो गेहूं में जब आया है तो भैया हाँ ये स्टेटस सिंबल है उसके लिए कि मैं गेहूं की रोटी खा रहा हूँ। भाई तुम्हें समझना चाहिए ये चीज। स्टूडियो में बैठ के तुम नहीं समझ सकते ना ये चीज। नहीं, सरफेस होगा अभी, आई आई थिंक कुछ ना कुछ तो निकलेगा। कुछ हाँ, और स्टोरी है यार वो। मैं तो ये जो महाराष्ट्र में, चलो मैं समझ सकता हूँ कि हारे ये लोग, इन्होंने नहीं, महाराष्ट्र कूड़ा में तो फैला क्या के। है कि इन्होंने गंदगी फैला अच्छा दी ये थी, तो तो चलो वो ठीक है। पटक के मारा इन लोगों ने। ठीक है। तो विच इज गुड। बट हालांकि वो तुम देखो, वही चीज तो शिवसेना ने भी की थी ना। लड़े तो तुम बीजेपी के साथ थे, चल दिए तुम माओवादी का असगाड़ी बना के। एनसीपी और कांग्रेस जो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हारे उनके साथ तुमने हाथ मिला दिया। तो है तो वही चीज ना। है तो वही चीज, लेकिन क्या है कि हमेशा पॉलिटिक्स में तो रीसेंटिमेंट होती है ना दिमाग में, पुराना क्या हुआ मतलब उसको कौन देखता जरूरी नहीं है कि वही चीज हो, मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो फैक्टर हो, बट वो जरूरी नहीं है कि वही हो, उसमें और भी चीजें हो सकती हैं। बट ये मेन चीज तो इनको जो यूपी में प्रॉब्लम हुई ना, बीजेपी को, अब हम एनालाइज कर रहे हैं बेसिकली बीजेपी के एंगल से, क्योंकि इवन दो वो सरकार बना रहे हैं, बट इट्स अ डिफीट ओनली। भाई 240 भी तुम जीत नहीं पा रहे हो, मतलब 63 सीट्स तुमने खो दी हैं। और तुम बोल रहे थे मैं जो है 350 तो हमारे आराम से बनेंगे। तो मतलब है। नंबर से देखो, पर्सनली फॉर मी, नंबर नंबर तो ठीक है, वो गिमिक्स होते हैं यार, वो अरे मार्केटिंग है, गिमिक कुछ भी चलो बोलना ठीक है है, जो आजकल भी है तो। मैं कह रहा हूँ, चलो गिमिक है, बट तुम 270 भी नहीं ला पाए यार, ये सोचो। हम्म। मेरे को आई डोंट फील कॉन्फिडेंट कि बीजेपी गवर्नमेंट बना पाएगी। सो नहीं बना तो देगी। अभी अभी तो वो लग रहा है। तो नहीं नहीं, वो तो बना देंगे। वो तो कल लोग आ रहे हैं ना, ये निश्चित कुमार और ये नायडू कल आ रहे हैं ना। देखो, होता है ना, कभी कभी तुम्हारे दिमाग में कुछ चीजें, इंट्यूटिव फीलिंग्स होती हैं, इसको कहते हैं ना हम, इंट्यूशन। तो मुझे लग रहा है कि नंबर वन, ये तो या तो ये बना नहीं पाएंगे। नंबर टू, अगर बना देंगे तो ये टॉपल हो जाएगी, हम गिर जाएगी आगे चल के। नहीं, एक बार अगर बना दी तो क्योंकि फिर चला देंगे, फिर तो नहीं है दिक्कत। क्योंकि ये जो दो दो कैटेगरी है ना, तुम देखो, वीक देखो लिंक दो क्या चीजें हो है। सकती हैं। ये तो चला तो देंगे वो। अगर ये लोग ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना, तो हो सकता है ये मिड टर्म इलेक्शन करा दें फिर। नहीं, वो देखो, वो सब टर्म में अब तुम नहीं हो कि तुम जो ये चाहो हम ये करा देंगे, मिड टर्म इलेक्शन कैसे होगा। अब जैसे मान लो, इन्होंने कह दिया, इन्होंने सेटिंग कर ली, मान लो गवर्नमेंट बन गई एनडीए की, और मान लो इसने, एनडीए अलायंस वालों ने भाई इनको, तुमने 1 डेढ़ साल चला दिया मान लो, हाँ,
उसके बाद तुमने बोला अच्छा मैं 2 साल बाद मैंने डिसॉल्व कर दिया। कर सकते हो ना ऐसे डिसॉल्व। डिसॉल्व कर दो, ऐसे थोड़ी नहीं होता डिसॉल्व। अरे ये सब इनके जेब में तो है, तो कौन इनको मना हाँ, करेगा। वो उसमें हाउस में आपका पोलिंग होती है उसमें, अरे होगा क्या तो वो, खोलेंगे ये साला, ये सब तो मैनिपुलेट करते हैं लोग। उसमें क्या होगा, नीतीश और वो उधर को वोट कर देंगे तो फिर ये होगा कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, आई एम कमिंग। नहीं, वो सब नहीं होने वाला। वो मेरी मेरी जो फीलिंग है कि इधर दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म, और दे विल बी एबल टू फॉर्म, तो ये कुछ दिन में गिर जाएगी सरकार। नहीं अगर ये फॉर्म होगी तब तो नहीं गिरेगी। अगर फॉर्म नहीं हुई तो बात अलग है। फिर तो ये है कि अगर इंडिया अलायंस बनेगा तो फिर उसका क्योंकि देखो फ्यूचर। बीजेडी भी, जो बीजू जनता दल है, क्या नाम है, वो भी इनको डिच करेगी, और करना भी चाहिए। मतलब ओवर बोर्ड कर जाते हो ना, तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन यू, आप रैली में पता जाते हो, चल स्टेज जाएगा पे ना चढ़ते हो, न वो जाने क्या क्या उसका। बोलते हो। 4 उसके भी हैं वाईएसआर के। आप वो कुछ ज्यादा ही बोल जाते हो, तो वो सब चीजें भी हैं, तो अपना चंद्रबाबू नायडू है वो, वो तो उसको। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना फुट डाउन कर दिया कि नहीं करना, हम जीत जाएंगे। नहीं तो इन्होंने तो जो है उसके साथ भी टाई अप कर लिया था। अगर उसके टाई अप कर लेते तो फिर इनको थोड़ी मिलता इतना। नहीं, तो ठीक है, टाई अप ब्रेक कर दो, बट थोड़ा सा शब्दों की शब्दों की आप मर्यादा तो भूल जाते हैं ना ये लोग। हाँ, वो है। तो अब वही है, अब जैसे ये मतलब वही ना, थिंक एक अबाउट कि एक तुम फर्स्ट तुम फेज के बाद चंद्रबाबू मुझे नायडू बहुत हो। धचका लगा। तो उसकी वजह से जो है ना पूरा मुसलमान मुसलमान ये वो मंगलसूत्र और ये सब तुम्हारा लेके जाएंगे, सब उस पे आ गए ये लोग। बदतमीजी पे आ गए एक्चुअली। नहीं तो पर्सनली जो है मोदी नहीं करते ऐसे। बट वो उन्होंने देखा कि भैया ये तो मैं हार रहा हूँ। इतनी सिर्फ 35 सीटें मिली मुझे, 65 65 उनको मिल गई, डबल। उसके वहां से टिड़े हुए ये लोग। और बिल्कुल ही इनका मतलब चुनाव हो गया और उसकी वजह से ऐसा पोलराइजेशन हुआ। और ये लंबा जो 2 महीने इन्होंने खींचा ना, उसकी वजह से जो है ऑपोजिशन को टाइम मिल गया। ये इनका एक्चुअली नुकसान हो गया इनके चक्कर में कि भाई प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाके रैली करेंगे। वो 2 महीने जो है इन्होंने चुनाव खींच दिया। अगर जल्दी करते हम्म, तो शायद इतना नहीं इनको नुकसान होता। सब कुछ मोदी मोदी के चक्कर में हम पता नहीं क्या, I don't know। अब वही ना कि मोदी मोदी के चक्कर में कि भाई मोदी आ जाएंगे हमारे को कर देंगे सीट। तो मेरे को 2 कैंडिडेट को मत दो, तो लोगों ने कहा ठीक है हम तुम्हें ही हराते हैं, जाओ। भाई लोग मोदी को चाहे चाहते हो बट लोकल एमपी को तो नहीं चाहते ना। हम्म। तो उसको कहते हैं ठीक है हम तेरे को हरा देते हैं, तो फिर भी जीत ही रहा है ना, 400 तो जीत ही रहे हैं लोग। क्या दिक्कत है, एक से क्या दिक्कत होने वाली। ऐसा भी हो सकता है। लोकल एमपी से बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई दबंग हो या कोई ऐसा, अब तुम सोचो यार, क्या तुम्हारी मजबूरी थी कि ब्रिजभूषण शरण जैसे आदमी को तुम्हें टिकट देना पड़ा उसके बेटे को। उसको तुम उसका टिकट नहीं काट पा रहे जस्ट बिकॉज वो दबंग है वहाँ का। हाँ, वो भी यूपी मतलब सोचो यार, क्या क्या नेरेटिव जा रहा तुम्हारा। एंड दे लॉस्ट इलाहाबाद आल्सो, राइट। सारे हार गए, वो कैसरगंज वगैरह सब हार गए। कहते हैं कैसरगंज हम्म। वगैरह में उसका था, अपना तो था ही उसका अपनी सीट में, पर कैसरगंज वगैरह में भी उसका था। कहाँ वो सब हार गए साले। बेटा उसका केशव जरूर जीत प्रसाद गया। मौर्य हार गया होगा वो शायद। बेटा जरूर जीत गया उसका। हम्म, पता नहीं क्या, आउट ऑफ, आई थिंक कहाँ से लड़ रहा उसके, था, कैसरगंज से लड़ रहा था ना चलो। कौन। ये उसका ब्रिजभूषण शरण सिंह का बेटा। हाँ, शायद वहीं से। हाँ तो कैसरगंज तो जीत गए, बाकी वो बोल रहे थे कि 3 4 बगल बगल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे भी उसका प्रभाव है। कहाँ से प्रभाव है, सब हार गए। वो रामपुर शामपुर सब गया तेल लेने। आजमगढ़, रामपुर, मैनपुरी, कन्नौज, ये ईस्टर्न यूपी में तो बिल्कुल साफ ही हो गए। सुल्तानपुर हार गए यार, सोचो। विनका गांधी नॉन टाइम की एमपी हार गई। मेनका गांधी हार गई, हाँ।
और ये स्मृति ईरानी हार गई उसके पीए से, राहुल गांधी के पीए से। सोचो। मतलब वो भी तो फिर इसमें ना घमंड आ गया था उसके अंदर भी, कि भाई मैं तो मिनिस्टर हूँ, मैं तो यहाँ पे करती हूँ। वो बोलते हैं वो भी ढंग से बात नहीं करती थी लोगों से वहाँ पे। तो फिर कहाँ गया जैसे वो? मैंने इलाहाबाद का निकाला तो इलाहाबाद में रेती रमन सिंह का बेटा जीत गया। रेवती रमन सिंह मतलब ठीक है, रेवती एक रमन सिंह पुराने को लीडर हैं तो रेवती रमन जो है सिंह। वो काफी लोग जानते हैं, बट हाँ तो कांग्रेस यार, कांग्रेस उनका तो खत्म हो चुकी है कहाँ से तुम, मतलब कांग्रेस और एसएफपी भी मतलब खत्म में ही भी थी। 6 एमपी थे उनके पिछली बार, और वो थोड़ा तुम और दबाते तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। तो तुमने उनको दे दिया मौका। नीरज त्रिपाठी को वो सीट है, अब नीरज त्रिपाठी करके किसी को दिया है इन्होंने इलाहाबाद। वो ये है कि आप किसको सीट देते हो, दैट्स आल्सो मैटर्स। वही है ना, तुम सोच रहे थे कि मैं किसी को भी लड़ा दूंगा, मेरे नाम पे लोग दे देंगे। हम्म। तो दिखा दिया लोगों ने कि भाई कर ले जो भी करना तो अब वाराणसी देखते हैं, वाराणसी में हु इज द सेकंड पर्सन, लेट्स है। अरे सी। वो है अजय राय, मैंने बोला ना कांग्रेस का। अजय राय को कौन जानता है? कोई भी नहीं नहीं जानता। जानते तो हैं, खैर उसको ऐसी बात नहीं नहीं, है। मतलब उसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं कि इन कंपैरिजन टू द प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर इज फाइटिंग अगेंस्ट यू यार, तो तुम्हारी क्या औकात है बताओ। उसी हिसाब से कह रहा हूँ मैं। तो 1.5 लाख से जीतना तो इट्स लाइक लॉस ओनली मेरे हिसाब से तो। हम्म। मतलब इन लोगों ने वो यार बहुत गंद मचाई है इस बार। आई थिंक करेंगे मंथन वंथन जो भी करेंगे वो करेंगे तो उसको पता चलेगा। मंथन क्या करेंगे? अब जैसे गोरखपुर अगर जाओ, विच इज रवि किशन, सो वो जीत गया 1 लाख वोट से। अब गोरखपुर से हार जाएगा तो फिर तो हद्दी हो जाएगी। क्यों, जब अयोध्या से तुम मार रहे हो तो गोरखपुर में क्या रखा? मतलब वो तो योगी वहीं से है ना। अरे मोदी स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, वो तो है ही क्या। अमेठी में देखें कितना डिफरेंस है, अमेठी में एक बहुत लाख मेजर एक से लाख शायद। कुछ वोट से आया हो। हम्म। 1 लाख से कुछ वोट से आ रही हो। मैं तुम्हारी जो पूरी थी ना कि मैं तो राहुल गांधी को हरा चुकी हूँ, और एक तरह से उसको घमंड सा हो गया था। अरे मेरे हिसाब से कोई भी आ जाए मैं तो हरा दूंगी। हरा दूंगी तब ना जब लोग जनता तुम्हें जिताना चाहे। भाई हम्म। राहुल गांधी के पीए को अगर जिता रही है तो सोच लो कि उसकी क्या औकात रहेगी फिर उसके सामने। मेरे को अगर चलो प्रियंका गांधी होती चाहे कुछ होता तो हाउ अबाउट गाजीपुर? वही है, गाजीपुर, अपनी इंटरनल लोगों से मुख्तार अंसारी वाली जगह, अफजल अंसारी अपने 1 लाख बीजेपी से अपने ऊपर वोट से इंटरनल जीता है। वजह से हारी है एक्चुअली। पारसनाथ राय, ये मनोज सिन्हा के कैंडिडेट हैं बिहार। वही है, चलो देखते हैं फिर। हम्म। हाँ चलो यार, क्या कर सकते हैं मतलब, स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट द पल्स, तो पता चलेगा। फिर देखते हैं। चलो फिर ठीक है, देखते देखते हैं। हैं। चलो बाय बाय।